तो इसलिए हम भी उसी के साथ साथ जो है चलेंगे। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट का तरीका, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। इट इज व्हाट? एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो है आपका वो क्या है? अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। इट इज एन arrangement of objects. It is an arrangement of objects in what? Rows and columns. ये लिख लो डायरेक्ट, in what? Rows and what? Columns, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है रो और कॉलम में, ठीक है। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, सपोज एक मैट्रिक्स हमने ये लिखा है, इसको हम लोग मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कोई भी अलजेब्रिक लेटर से डिनोट कर देते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो जैसे सेट होता है ना, सेट क्या करता है बेटा? ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को क्या करता है? कलेक्ट करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स भी क्या करेगा? कलेक्ट करता है नंबर्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। कैसे? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है ना। थोड़ा इज्जत के साथ रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये जो है बेटा 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये जो है आपका ये R1 है बेटा। ये क्या है? R1 बोले तो रो 1, ठीक है। ये जो 4 5 6 है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? सर दिस इज व्हाट? योर R2, बोले तो क्या? रो 2, ठीक है। और चाहो तो और बोल दो, यहाँ पे 1 और 4 को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम 1, ठीक है। 2 और 5 को मिला के क्या बोलेंगे बेटा? कॉलम 2। जो वर्टिकल लाइन है वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलेंगे? रो। तो ये क्या हो गया? कॉलम 3। समझ आ रहा है? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। तो बेटा मैट्रिक्स में साइन क्या होता है? ये वाला साइन है, बाहर वाला, ये मैट्रिक्स का साइन, ध्यान रखिएगा। ये इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई, ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिखा था सिर्फ, ये तो 3 रो और 2 कॉलम आपको मैंने दिखाने के लिए ये डिजाइन बनाई है। ये डिजाइन और ये डिजाइन मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है भाई। ये तो बस हमने दिखाया है आपको समझाने के लिए। सो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है रो एंड कॉलम्स में, ठीक है भाई। बहुत ही इजी चीज है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, मैंने कुछ बोला? सर अभी आप कुछ बोल रहे थे नहीं नहीं, मैट्रिक्स अभी मैं बनाने कुछ के बोल ही बाद। नहीं रहा था। हो गया आप लोगों का? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? ये तो हो गया मैट्रिक्स। अभी अब क्या आएगा आपके पास? तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे किसके? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो क्या है मेरे भाई? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज व्हाट? m रोज, क्या बेटा? m रोज है, एंड व्हाट? n कॉलम्स, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स is given as what? m into n। क्या होगा बेटा? m into n हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? m into n हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो जैसे लास्ट टाइम था मेरे भाई, वो क्या था? 1 2 3, चलो A B C कुछ भी लिख सकते हैं यार अंदर में, ठीक है। एलिमेंट्स
में लेटर्स को कलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसमें रो कितने हैं बताओ, 2, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 को 6 मत लिख देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 6 का मतलब थोड़ी पता है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, समझ आ रहा है। तो 2 इंटू 3 बाकायदा लिखेंगे तो उससे पता चलेगा कि 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अगर 3 इंटू 2 लिखा है तो इसका ये मतलब होगा कि 3 रो होगा और 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर 2 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है। सबको समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो बेटा 11th तुमने जैसे निकाल दिया निकाल दिया। अगर आपको लगता है कि 11th में आपने ठीक ठाक नहीं मेहनत करी है तो प्लीज अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, 12th में, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। हो गया ना सभी का, नोट कर लिया। तो बेटा ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी, कहिए हो गया तो। यस सर। आओ दोस्त, तो एक क्वेश्चन लिखो जरा। अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं, पहले एक नोट लिख लीजिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसमें भी वही बेटा, इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, ठीक है, एंड व्हाट n कॉलम्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू एन, इज इक्वल टू क्या बोल दो, mn। इस बार उन दोनों को मिला के अगर कोई एक नंबर बन रहा है तो हम उसको एक नंबर बना देंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाला मैट्रिक्स है, या यही वाला एक एग्जांपल ले ले, सेम मैट्रिक्स ले ले, A1 2 3, 1 2 3 हटा दो, चलो ABC लिख दो, जो भी लिख दो, ABCDEF। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया इन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3। बोले तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या एक नंबर जनरेट हो रहा है, हाँ 6 हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 6। लेकिन ऑर्डर बताते समय हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नहीं करेंगे, 2 इंटू 3 को हम 2 इंटू 3 ही लिखेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्या देख के, ऑर्डर देख के। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे अपने आंखों से, आपकी आंखों से देख पा रहे हो बेटा, 2 इंटू 3 करने पे आंसर कितना आ रहा है 6, और अंदर में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने का, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा। आगे चले, हाँ जी बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन लिख लो। इफ अ मैट्रिक्स एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ all possible orders of a matrix having what 8 elements, दूसरा 13 elements। चलिए
इसको करके दिखाइए जरा। एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो उसके कितने टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या बोला है कि 13 एलिमेंट्स है, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं एलिमेंट्स के, ये सॉरी मैट्रिक्स के। पेन, हाँ सर आपके दोनों पेन मेरे पास है, ये दोनों चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद ही करने वाला हूं। हाँ जी बच्चों बताओ। सर फर्स्ट के 4 होंगे और कितना सेकंड आएगा का भाई 2 होगा। आंसर? तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे बेटा? एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो अगर 8 एलिमेंट है तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, सोचो ना। सर वो 4 मैट्रिक्स हो पॉसिबल। सकता है, क्या होगा, 2 into 4 टाइप का होगा, मतलब 2 रो हो जाए 4 कॉलम हो जाए, ठीक है। और एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है 4 into 2 टाइप का, मतलब 4 रो 2 कॉलम, ठीक है। या एक मैट्रिक्स होगा जिसमें क्या होगा, एक रो होगा और 8 कॉलम, समझ आ रहा है, एक रो होगा और 8 कॉलम। या एक ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें क्या होगा बेटा, 8 रो होंगे और एक कॉलम होगा, समझ आ रहा है। तो टोटल कितने पॉसिबल आंसर होंगे ऊपर वाले? 4। पहले वाले केस का आंसर कितना होगा? 4। दूसरे वाले का क्या होगा? 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है तो कैसे टूटेगा वो? हाँ जी, 1 into 13, 13 into 1. 1 into 13 और 13 into 1, यही दो पॉसिबल केसेस होंगे ना बेटा। मतलब 13 एलिमेंट्स का है तो प्राइम नंबर है, तो इसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे बेटा, उस मैट्रिक्स का 2 ही पॉसिबल केसेस हो सकता है, एक रो 13 कॉलम, या बेटा 13 कॉलम एक रो। क्या सबको समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? हाँ जी बोल रहे, क्या नाम है इसका? उत्कर्ष, नौमान, हेलो। हाँ यस सर। यस सर आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है, सर चलिए। आपने सैटरडे में पढ़ाया था क्या? हाँ जी बोलो। सर आपने ऑफलाइन में पढ़ाया था? ऑफलाइन भी यही पढ़ा है सेम, कल जो क्लास ली थी ऑफलाइन में, सेम टू सेम यही चीज पढ़ाई है। पहले 2 दिन जो वो लोग आए थे, नहीं, हाँ पहला दिन मैंने फ्राइडे के दिन बाइनोमियल कराया, फिर हाँ मैंने यस सर। फ्राइडे सैटरडे से जो है ये स्टार्ट कर दी मैंने, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, जानबूझ के, क्योंकि हो नहीं पा सर रहा तो जो था। ऑफलाइन में हो रहा है वही ऑनलाइन में भी होगा? हाँ ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, ये कह रहे हो? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने ऑफलाइन में कराया वही ऑनलाइन में कराओगे? सेम सेम सेम, हाँ सेम टू सेम कराएंगे ना, कराना ही पड़ेगा ना यार, कराना ही ओके पड़ेगा, सर। मजबूरी है भाई, सेम ही चीज करानी ही पड़ेगी। चलिए हो गया सबका? नोट कर लो यार, मैं फैन भी बंद कर देता हूँ, पता है आवाज आ नहीं रही सही से। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पहले केस में क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? 8, 2 into 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 13 into 1, मतलब इसमें कितने होंगे, इसके आंसर कितने हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 8 एलिमेंट्स है तो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, इसमें क्या होगा आंसर, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट नोट क्या है,
any matrix A having m rows and n columns and what n columns, ठीक है, columns can be represented as A is equal to aij, ठीक है, नीचे क्या आएगा m क्रॉस n, ठीक है, aij लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, aij, मेरा i और j एक जैसा दिखता है ना, अंतर आपको पता नहीं चलता, तो कोशिश करिएगा आपकी समझ में आ जाए, ठीक है, aij की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू n, वेयर aij किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एलिमेंट प्रेजेंट इन व्हाट ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, ऐसे एलिमेंट की बात कर रहा है जो कि कहां प्रेजेंट है बेटा, ith रो में और jth कॉलम में, ठीक है, तो ये समझ नहीं आया आपको बिल्कुल भी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मेरे को पता है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, आप बस नोट कर लो, समझाते हैं आपको। ये पांचवा बच्चा कौन आ गया अभी, SM अंसाब शोएब, ये कौन है, ये कब आया ये, हेलो शोएब, हेलो हेलो अंसाब, हेलो भाई, पार्क में आए हो, भाग जाओ यहां से जल्दी, ये मैट्रिक्स A हैविंग m रोज एंड n एलिमेंट्स की बात कर रहा है, हो गया सभी का, आगे बढ़े, देखो बेटा इसको समझा देते हैं यार, ये तो नोट कर लिया होगा तुमने, देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्त, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस लिखा है हमने 3 into 2, ठीक है बेटा, तो इसके हर एक एलिमेंट को जो है ना अपन aij से डिनोट करेंगे, aij का क्या मतलब है, ये जो aij है ना, इसके हर एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा होगा, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को जो है ये डिनोट कर रहा होगा, कौन, aij, ठीक है, क्लियर है, यही बात है, तो क्या है ये aij का मतलब क्या है, जैसे A11 है बेटा, तो हमने क्या बताया कि सर जो I है ना वो ith रो को बता रहा है, मतलब देखो A के सफिक्स में 2 नंबर्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, A11 लिखा है या A12 लिखा है सपोज, ठीक है, A के सफिक्स में क्या लिखा है हमने, A11 लिखा है बेटा, A12 लिखा है, तो बेटा जो 1 है ना वो किसको बता रहा है, I को, और जो 2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, J को, ठीक है, और तो और I जो है वो क्या है, ith रो को बता रहा है, और जो J है वो J क्या बता रहा है बेटा, jth कॉलम को बता रहा है, मतलब क्या है कि सर आपके पास एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का aij या A12, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में है, ith रो, I की जगह क्या है 1, मतलब फर्स्ट रो में है
और कॉलम कौन सा है उसका सेकंड, ठीक है, फर्स्ट रो में है और कॉलम कौन सी है उसकी सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो जैसे अगर इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे तो इसकी फोटो कैसे दिखेगी पता है, 3 रोज है इसमें, कितना है 3 रोज है और क्या है 2 कॉलम है। तो देखो जब हम इसकी फोटो बनाएंगे ध्यान रखना, तो जो पहला एलिमेंट होगा क्या हम उसको A11 बुला सकते हैं? हाँ जी बताइए, A11 का मतलब क्या हुआ बेटा, फर्स्ट रो में Yes, है sir. और फर्स्ट कॉलम में है या ना, ठीक है। अगर तुमने A11 यहाँ पे लिख दिया पहला एलिमेंट, मतलब क्या है कि सर ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, मतलब इसके यहाँ लिखे जाने से अब ये रो तुम तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके लिखे जाने से अब हम नीचे अगर एलिमेंट्स को खड़ा कर देंगे तो हमारे पास कॉलम भी बन जाएगा। तो क्या ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है? ठीक है बिल्कुल। तो सर ये एलिमेंट जो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों में है, राइट। तो अगर दोनों में है, अब इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा बताओ, A12, क्या आएगा A12। अच्छा ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, 3 into 2 का है, ध्यान रखना। तो A12 का मतलब क्या है, कौन से रो में है बेटा ये, हाँ जी फर्स्ट रो, ठीक है। 2 का मतलब क्या है, 2 कॉलम को बता रहा है, तो आपको दिख गया ना A11 के नीचे एलिमेंट्स खड़े होंगे तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, इसके नीचे एलिमेंट्स खड़े होंगे तो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो सर ये जो एलिमेंट है आपका A12 फर्स्ट रो में तो है और साथ साथ सेकंड कॉलम में भी है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताना कि क्या A13 होगा इसमें या नहीं होगा, बताइए। हाँ जी No, sir. क्या A13 इसमें नो होगा, सर, हाँ या ना, बोलो। No, sir. नहीं होगा, क्यों? सर क्योंकि कॉलम ही दो है. कॉलम्स कितने हैं बेटा, 2 कॉलम है। इसका रीजन यही है कि सर यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप अगर A13 लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो एलिमेंट है ये कहाँ है, फर्स्ट रो में है, क्योंकि जो 1 है वो रो को बता रहा है और थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड कॉलम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर जो आपका मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3 into 2। तो बेटा ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर में जो पहला एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ रो को बताता है, कितने रो है 3, ये जो 2 है ये किसको बता रहा है, कॉलम को, यानी कितने कॉलम है 2, ठीक है। तो रो और कॉलम कितना हो जाएगा 3 और 2, ठीक है। तो फर्स्ट रो और क्या बोल दिया हमने, थर्ड कॉलम, ठीक है। रो फर्स्ट है और कॉलम कितना है, थर्ड है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, तो ये कहां तक जाएगा बेटा, ये A12 तक ही जाके रुक जाएगा, राइट, क्लियर है थोड़ा थोड़ा सर, ये A12 तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा क्या नाम होगा उसका, बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी इसके नीचे वाले एलिमेंट का नाम बता सकते हैं आप लोग, बताइए जरा। नौमान बोलो भाई, हेलो, हाँ नौमान बोलो, इसका नाम क्या होगा, ए के नीचे क्या लिखा होगा, बोल, ए के नीचे क्या लिखा हुआ होगा, कहिए क्या लग रहा है, बोलो। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बहुत ज्यादा. वॉइस लैग हो रही है, सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक। यस सर। पता नहीं यार इनका, हम क्या बताएं, वाईफाई कैसा लगा के दिए ये लोग, क्या करें हम, अब यही समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं दोस्त। हेलो, हाँ जी बच्चों वॉइस आ रही है अब, हेलो, यस सर। अभी क्लियर आ रही है? यस सर। अब तो लैग, ठीक है। तो अब बता दो यहाँ पे क्या होगा एलिमेंट, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसका नंबर क्या होगा, लोअर सफिक्स क्या होगा, बताओ। हाँ जी ये कौन सर सा रो है, 821। वो कौन सा है इसका, 2 1. बताओ। ये जो एलिमेंट हम लिखने जा रहे हैं बेटा, इसका जो रो है वो रो सेकंड हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट रो तो खत्म हो गया, यहाँ पे A12 पे खत्म हो गया रो,
और रो तो सेकंड है सर, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो ये A21 है बेटा। इसके बाद वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A22। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A31, और ये कितना हो जाएगा, A32। तो ये यहीं तक खत्म हो जाएगा आपका। बस इस तरीके से हमने कैपिटल ए को लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से इसके सारे एलिमेंट की फोटो दिखेगी, ये आपको फोटो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहां तक रोकना है, कैसे फोटो बनानी है, ये आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, A11 से स्टार्ट किया, कहां तक गए, A12 तक गए। क्यों, क्योंकि 2 ही कॉलम थे। अगर 3 कॉलम होते तो 13 तक जाते, 4 कॉलम होते तो 14 तक जाते। ठीक है, फिर कहां से स्टार्ट किया हमने, A21 से। क्यों A21 लिखा, क्योंकि भाई जब तुम फर्स्ट लाइन में थे तो फर्स्ट सफिक्स जो है वहां पे 1 आ रहा था। ठीक है, A11 A12 आ रहा था। 1 क्यों आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये रो को बता रहा है। ठीक है, तो अगर तुम दूसरे लाइन में आ जाओगे, सेकंड रो में आ जाओगे, तो ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट होगी ना तुम्हारी। तो रो सेकंड है लेकिन कॉलम तो फर्स्ट ही है ना। ये जो कॉलम है, कॉलम तो फर्स्ट ही है, तो इसलिए A21 A31 नाम है एलिमेंट्स का। ठीक है, समझ आ गया जी सबको, बताइए, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, ठीक है ना। तो अगर यस clear सर। है, तो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल करो जरा, ग्रुप में भेजो अपनी अपनी फोटो। फोटो भेज दोगे ना, लिख के क्वेश्चन देते एक छोटा सा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करके भेजो अपनी अपनी फोटो ग्रुप में। एक मैट्रिक्स है 4x3 का, चलो बना के भेजो जरा, इसकी फोटो कैसी दिखेगी। 4x3, इसके सारे एलिमेंट्स का नामकरण करके भेजो। ठीक है, सर यही लिख दूं चैट में, अभी फोन नहीं है, डेस्कटॉप पे खोल रखा है व्हाट्सएप। जी क्या कह रहे हो, या तो ग्रुप में भेज दो या तो तुम लोग बना लो यार, हम तुम लोग से पूछ लेंगे। चलो ट्राई करो इसको, पहले ट्राई करिए आप। हो गया सर। सर डन। आ गया भाई सबका, यस सर। ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, A11। ठीक है भाई, तो हम क्या करें, अब थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे हैं बेटा, आपकी पहली क्लास है इसलिए हौले हौले जो है पढ़ते रहिए। लेवल हम लोग पूरा मेंटेन रखेंगे, बस हाँ हौले हौले। लेकिन A11 A12 A13 3 तक जाएगा। क्यों भाई साहब, इसका नाम क्या है, 4x3, मतलब कॉलम कितने हैं, 3। A21 A22 A23 23 तक जाएगा। A31 A32 A33, ये आप चौथे रो में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 4 होगा। कॉलम कौन सा है, पहला। ये A42 है, मतलब रो फोर्थ और कॉलम सेकंड। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, A43 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, हाँ जी बच्चों, क्लियर है पूरा, आसान है ना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास,
एक क्वेश्चन कर लो, नोट नहीं है, अब क्वेश्चन है। फाइंड अ मैट्रिक्स A having what 3 rows and what 2 columns whose element is given as, whose elements are given as aij is equal to I plus 5j। क्या हो जाएगा? aij is equal to I plus 5j। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जैसे अगर तुम्हारे मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है a11, इसका मतलब क्या है बेटा? आपको पता है जो पहला एलिमेंट है वो i को बता रहा है, ये बेटा i की वैल्यू बता रहा है, और जो 1 है ये j की वैल्यू बता रहा है। तो i और j दोनों यहाँ पे 1 के इक्वल हो गए, तो 1 प्लस 5 इंटू 1 बोले तो कितना आ जाएगा आंसर? 6। तो इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, उन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए बनाइए जरा। 6 7 11 12 8 13। अच्छा, सारे बच्चों को आ रहा है भाई? तो एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? ए जो मैट्रिक्स है वो कैसे दिखेगी, उसकी शक्ल a11 a12 a21 a22 a31 a32। तो ये तो उसकी जनरल शक्ल हो गई, ठीक है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट शक्ल अपने को बनानी है। तो ये a11 आया है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? a12, ठीक है ना? तो a12 क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूले से मिलेगा आपको। aij का फॉर्मूला क्या है बेटा? i प्लस 5j। 5j का मतलब क्या है? 5 इंटू जे। तो a12 का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट बेटा 1 को बताता है, और j किसको बताता है? 2 को। तो आंसर क्या आएगा? 11। ठीक है दोस्तों, a21 में क्या है बेटा? ये जो 2 है वो i को बता रहा है, और जो 1 है वो j को बता रहा है। ठीक है, तो इस बार i की वैल्यू हो गई 2 और j की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 7। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। a22 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 इंटू 2 बोले तो कितना आ जाएगा? 12। a31 क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 बोले तो 8। a32 कितना आ जाएगा? 3 प्लस 10 बोले तो 13। सबका आ रहा है ना यही? ठीक है, हाँ जी, सारे Yes, बच्चों को sir. समझ में आ गया? कहो, क्लियर है थोड़ा थोड़ा? हाँ जी बच्चों, ठीक है।